हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन 2022 का है। हमें दिया गया है 3 ब्लॉक है जिसका मास ये 100 kg है, एक 10 kg है, एक 20 kg है। ये सिस्टम बोल रहा है कि इस पर एक फोर्स लगाया जाता है 100 kg वाले ब्लॉक पर। ये फोर्स लगा रहा है जिसके कारण ये जो ब्लॉक है ये 2 मीटर पर सेकेंड से एक्सीलरेट है, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट है। हमें बोल रहा है कितना फोर्स लगाएं कि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट हो जाए। ये क्वेश्चन पढ़ने का इसका मतलब ये पूरा क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो, सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। ये 2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना। यहाँ पर एक पुली है, ये 20 kg है, ये 10 kg है, ये 20 kg है। इधर कितना लग रहा है, mg लगेगा, इसमें टेंशन डेवलप हो जाएगा। इसमें इधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसलिए आएगा तभी तो ये इस प्रकार इधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, तभी तो ये एक्सीलरेट होगा ऊपर की ओर। जब इधर से ये फोर्स लगाएगा इधर से, तो इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो जाएगा जिसके कारण ये ब्लॉक पूरी सिस्टम पीछे की ओर मूव करेगा और ये ब्लॉक 100 kg वाला आगे की ओर मूव करेगा। तो कितना हो जाएगा, एफ डैश माइनस टेंशन बराबर कितना हो जाएगा, 20 है, 20 हो जाएगा। 10 गुने 2 हो जाएगा नहीं, ये पूरा बॉडी के लिए तो एक्सीलरेशन 2 ही होगा ना, पूरा सिस्टम के लिए। और इसका फिर बॉडी डायग्राम बनाइए तो इसमें टी बड़ा होगा, एम जी बराबर कितना हो जाएगा, 40। इसका टी टी कैंसिल कर दीजिए तो एफ कितना आ जाएगा, 20 है और गुना 10, जी का मान 10 का रहा है लेने के लिए, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल 10 260 आ जाएगा, 2060 सॉरी 260 न्यूटन आ जाएगा। अब टेंशन निकाल लीजिए, टी कितना हो जाएगा, तो टी आ जाएगा एफ, ये कितना है 260 माइनस इधर आएगा 20, तो टी उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 240 न्यूटन। अब ये पूरा आ गया कि फोर्स भी निकल गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी निकल गया और टेंशन भी निकल गया। अब इस पर नेट कितना एक्सीलरेशन आया, नेट एक्सीलरेशन निकालेंगे। जितना इस पर एक्सीलरेशन आएगा वही तो ये फोर्स डेवलप करेगा। ये फोर्स लगाने से इस पर एक्सीलरेशन आ रहा है, तो 10 पर कितना आएगा, तो एफ डैश बराबर 10 ए नेट। एफ डैश कितना है 260 बाय 10 बराबर ए नेट, 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ए नेट। यानी कि इस पर जो ये जो 10 kg वाला ब्लॉक है इस पर 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेट एक्सीलरेशन आ गया। ये तो ब्लॉक अगर ओवरऑल देखा जाएगा, अगर अथी के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही एक्सीलरेट है। पर जब इसके ब्लॉक पर जाके हम देखेंगे तो ये 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हमें एक्सीलरेट देखने को मिलेगा, जो कि इस फोर्स के कारण आया है। तो अब इस फोर्स के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इस बॉडी के लिए। तो इस 100 kg वाला पर कितना आएगा, 100 kg वाला पर, यहाँ पर समझने वाली बात ये है दोस्त, ये आपको लग रहा होगा कि आप तब बताए थे कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट है और अभी बता रहे हैं कि
26। देखो ये जो 2 है ना, ये हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखा जा रहा है, लेकिन ये जो 26 है ना, ये नेट आ रहा है इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, माने ब्लॉक पर हम चढ़ के जब देखेंगे तो 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेट है, जो कि एन इस पर नेट है, समझ रहे हो ना। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम है, जब ये इधर से फोर्स जब इधर चलेगा तो ये ब्लॉक है कि इस पर एक नॉर्मल लगाएगा, क्योंकि इस दोनों में तो संपर्क हो जाएगा, और एक टेंशन रहेगा, इधर से टेंशन है ना, तो इस डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक नॉर्मल एक ये टेंशन। तो एफ माइनस, अब यहाँ से चलते हैं इसके लिए 100 kg वाले ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी, तो एफ माइनस टी माइनस नॉर्मल बराबर 100 गुने 26। ये जो एक्सीलरेशन आया है, इसमें एक्सीलरेशन कौन, इसी के कारण एक्सीलरेशन आया इसमें फोर्स लगाए हैं, तो यही वाला एक्सीलरेशन जिसपे इतना डेवलप हो गया, यही पर यही एक्सीलरेशन यहाँ पर भी होगा। तो एफ माइनस टेंशन, टेंशन कितना हो जाएगा, टेंशन देखो 240 है ना, माइनस नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा 20 गुने एक्सीलरेशन नॉर्मल, इसी एक्सीलरेशन के कारण 26 हो जाएगा। जब इस डायरेक्शन लगा रहे थे नॉर्मल, इस इधर लगा रहा है पीछे की ओर इस डायरेक्शन में, तो वही एक्सीलरेशन आएगा इसमें डेवलप हो जाएगा। तो 26 बराबर 2600 हो जाएगा। तो एफ बराबर आ जाएगा इधर कितना 2600 प्लस 52 520 प्लस 240, अगर इसको आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ऐड कर दीजिए 0 0 6 6 और 2 8 8 और 5 30 और 2 1 3, कितना आएगा 3660 आया। इतना न्यूटन हम फोर्स लगाएंगे तब ये जाकर हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखने को मिलेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये एक्सीलरेट हमें ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। तो इसका फाइनल आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू।